वेलकम बैक एवरीवन। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका भी वेलकम है। आज हम सेक्शन सी यानी सप्लीमेंट्री पार्ट से चैप्टर द स्कूल फॉर सिंपैथी बाय ईवी लुकास को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। इस चैप्टर में एक ऐसे स्कूल की कहानी है जो बाकी स्कूल से बिल्कुल अलग है। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि उन्हें दूसरों के दुख को महसूस करना और समझना सिखाया जाता है। लेखक जब इस स्कूल को विजिट करता है तो उसे कुछ अनयूजुअल चीजें दिखाई देती हैं और धीरे धीरे उसे इस सिस्टम की असली इम्पोर्टेंस समझ आती है। स्कूल विजिट की शुरुआत स्टोरी की शुरुआत लेखक से होती है जो बताता है कि उसने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे वहां जाने का चांस हाल ही में मिला। जब वह स्कूल पहुंचता है तो उसे एक लगभग 12 ईयर ओल्ड लड़की दिखाई देती है जिसकी आंखों पर बैंडेज बंधा होता है। एक छोटा लड़का जो उससे लगभग 4 साल छोटा 4 इयर्स हर जूनियर होता है उसे बहुत केयरफुली फ्लावर बेड्स के बीच से लेकर जा रहा होता है। लड़की रुकती है और पूछती है कि कौन आया है। छोटा लड़का लेखक के बारे में उसे डिस्क्राइब करता है और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। यह देखकर लेखक थोड़ा कंफ्यूज्ड और क्यूरियस हो जाता है। मिस बीम से मुलाकात अब लेखक की मुलाकात मिस बीम से होती है। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी लेखक ने एक्सपेक्ट किया था। वह मिडिल एज्ड है, उनका पर्सनालिटी अथॉरिटिव है, वह बहुत काइंडली और अंडरस्टैंडिंग है। उनके बाल धीरे धीरे ग्रे हो रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी में एक सॉफ्टनेस है जो किसी होमसिक चाइल्ड को कंफर्ट दे सकती है। थोड़ी देर कैजुअल बातचीत के बाद लेखक उनसे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछता है। मिस बीम बताती हैं कि यहाँ सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्पेलिंग, राइटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बाकी सब रीडिंग और डिस्कशन के थ्रू सिखाया जाता है। लेखक कहता है, मैंने आपके सिस्टम की ओरिजिनलिटी के बारे में बहुत सुना है। मिस बीम मुस्कुराकर कहती हैं, यस, अब मैं उसी पर आ रही हूँ। फिर वह बताती हैं कि उनका मैनेम है थॉटफुलनेस, ह्यूमैनिटी, सिटीजनशिप, यानी बच्चों को अच्छा इंसान बनाना। मिस बीम कहती हैं, जरा 1 मिनट के लिए विंडो से बाहर देखिए। लेखक बाहर देखता है और उसे पीछे एक बड़ा गार्डन और प्लेग्राउंड दिखाई देता है। मिस बीम पूछती हैं, आप क्या देख रहे हैं? लेखक जवाब देता है, मैं बहुत ही सुंदर ग्राउंड्स देख रहा हूँ और बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन भी। फिर वह कहता है, लेकिन एक बात मुझे कंफ्यूज भी कर रही है और दुख भी दे रही है कि ये सभी बच्चे उतने हेल्दी और एक्टिव नहीं लग रहे जितना मैं चाहता हूँ। वह आगे अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है, जब मैं अंदर आ रहा था मैंने एक छोटी लड़की को देखा जिसकी आंखों पर बैंडेज था और अब मैं यहाँ 2 और बच्चों को भी उसी हालत में देख रहा हूँ। और विंडो के नीचे एक लड़की है जो क्रच के सहारे खड़ी है। वह मुझे एक होपलेस क्रिपल लगती है। मिस बीम हंसकर कहती है, अरे नहीं, वह वास्तव में लेम नहीं है, यह तो सिर्फ उसका लेम डे है। और बाकी बच्चे भी ब्लाइंड नहीं हैं, यह उनका ब्लाइंड डे है। लेखक हैरान रह जाता है। मिस बीम आगे समझाती हैं, हम बच्चों में सिंपैथी डेवलप करना चाहते हैं, इसीलिए हम उन्हें खुद भी ये एक्सपीरियंस करवाते हैं। हर बच्चे को एक एक दिन के लिए ब्लाइंड, लेम, डेफ, डम और मेम्ड बनाया जाता है। ब्लाइंड डे पर आंखों पर बैंडेज बंधा होता है, चीटिंग अलाउड नहीं होती, दूसरे बच्चे गाइड करते हैं। फिर मिस बीम लेखक को एक ऐसी लड़की के पास ले जाती है जिसकी आंखों पर बैंडेज बंधा होता है। वह लड़की बहुत खुशमिजाज होती है। लेखक को लगता है कि बैंडेज के नीचे उसकी आंखें बहुत काली, ऐश बर्ड्स जैसी होंगी। मिस बीम कहती हैं, यहाँ एक जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करने के लिए, और फिर वह दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। अब लेखक बातचीत शुरू करने के लिए लड़की से पूछता है, क्या तुम कभी पीप यानी चोरी से देखना नहीं करती? लड़की तुरंत जवाब देती है, नहीं, ऐसा करना चीटिंग होगा। फिर वह अपनी फीलिंग बताती है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ऑफुल होता है। तुम कुछ भी नहीं देख सकते, हर समय ऐसा लगता है कि अभी किसी चीज से टकरा जाऊंगी। बैठ जाना ही सबसे बड़ी राहत लगता है। फिर लेखक उससे पूछता है, क्या जो बच्चे तुम्हें गाइड करते हैं वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं?
लड़की जवाब देती है कि जो बच्चे उसे गाइड करते हैं वे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वह मानती है कि जब उसकी बारी आएगी तो वह उनसे ज़्यादा केयरफुल रहेगी। वह कहती है कि जिन बच्चों ने पहले ब्लाइंड डे एक्सपीरियंस किया होता है वही सबसे अच्छे गाइड बनते हैं। वह आगे बताती है कि कुछ भी दिखाई न देना बहुत ही डरावना है और वह लेखक से कहती है कि उसे भी यह एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए। फिर लेखक उससे पूछता है कि क्या वह उसे कहीं लेकर चले। लड़की खुशी से तैयार हो जाती है और कहती है कि वे थोड़ी देर के लिए वॉक कर सकते हैं, लेकिन लेखक को उसे रास्ते की हर चीज़ के बारे में बताते रहना होगा। वह कहती है कि उसे बहुत खुशी होगी जब आज का ब्लाइंड डे खत्म होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वह बाकी दिनों से इसकी तुलना करते हुए कहती है कि एक लेग बांधकर क्रच के सहारे चलना तो लगभग मज़ेदार है। एक आर्म बांधना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि खाने जैसी चीज़ों में मदद लेनी पड़ती है, लेकिन यह ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। डेफ डे के बारे में वह कहती है कि उसे उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वह फिर दोहराती है कि ब्लाइंड होना सबसे ज़्यादा डरावना है। वह कहती है कि उसका सिर हर समय दर्द करता रहता है क्योंकि वह हर समय इस डर में रहती है कि कहीं किसी चीज़ से टकरा न जाए, यहाँ तक कि उन चीज़ों से भी जो शायद वहाँ होती ही नहीं है। अंत में वह लेखक से पूछती है कि वे इस समय कहाँ हैं। लेखक लड़की को लेकर आगे चलता है और उसे बताता है कि वे इस समय प्लेग्राउंड में हैं और हाउस की तरफ जा रहे हैं। वह यह भी बताता है कि मिस बीएम एक लंबी लड़की के साथ टेरेस पर टहल रही है। लड़की उससे पूछती है कि उस लड़की ने क्या पहना है। लेखक बताता है कि उसने ब्लू स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। लड़की अंदाज़ा लगाती है कि वह मिली है और उसके बालों का रंग पूछती है। लेखक कहता है कि उसके बाल बहुत लाइट हैं। तब लड़की कहती है कि हाँ, वह मिली ही है और बताती है कि वह हेड गर्ल है और बहुत अच्छी है। आगे लेखक बताता है कि एक बूढ़ा आदमी रोजेस बांध रहा है। लड़की कहती है कि वह पीटर है जो गार्डनर है और कहती है कि वह सैकड़ों साल का है। फिर लेखक बताता है कि एक डार्क गर्ल रेड ड्रेस में क्रचेस के सहारे आ रही है। लड़की उसे पहचान कर कहती है कि वह बैरिल है। इस तरह वे दोनों चलते रहते हैं। लेखक को महसूस होता है कि इस लड़की को रास्ता दिखाते हुए वह पहले से कहीं ज़्यादा थॉटफुल हो गया है। उसे यह भी समझ आता है कि जब हम किसी और को सराउंडिंग्स डिस्क्राइब करते हैं तो वे चीज़ें हमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। जब मिस बीम वापस आती हैं और लेखक को जाने के लिए कहती हैं तो लेखक को वहाँ से जाने का मन नहीं करता और वह यह बात उनसे कह देता है। इस पर मिस ब्याम मुस्कुराकर कहती हैं कि इससे यह साबित होता है कि उनके सिस्टम में सच में कुछ खास बात है। अंत में लेखक टाउन की ओर वापस जाते हुए यह पंक्तियां दोहराता है कि क्या हम किसी दूसरे के दुख को देखकर उसके दर्द को महसूस किए बिना रह सकते हैं, और जवाब है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस एंडिंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक पूरी तरह मिस बीम के सिस्टम से प्रभावित हो चुका है। रियल एजुकेशन वही है जो हमें दूसरों का दर्द समझना सिखाए, अच्छा इंसान बनाए, सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे। तो यह था पूरा चैप्टर द स्कूल फॉर सिंपैथी फुल डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।